अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को सीखेंगे कि अरिथमेटिक मीन को कैसे निकाला जाता है या सिंपल वर्ड्स में एवरेज कैसे निकाला जाता है या मीन जो है उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है। पहली बात आप लोगों को मैं ये कहूँ कि जब हम मीन की बात करते हैं, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और एक जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। यानी हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जो मीन होता है, ठीक है ना, जो मीन होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं या इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लार्ज एक्स बार से। ठीक है, लार्ज एक्स बार किस चीज़ को डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करता है। ठीक है। अब मीन जो है इसको हम दो मेथड से करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, दूसरा जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, तो ये दो तरीकों से हम फिलहाल मीन को निकालते हैं। ठीक, लेकिन आज के क्वेश्चन में या आज के लेक्चर में हम मीन को डायरेक्ट मेथड वाले से कैसे निकाला जाता है इस पे एक एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स। ठीक है ना, कुछ बच्चे हैं उन्होंने कोई क्लास टेस्ट दिया होगा किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर उनके कुछ मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि आप यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकालिए। ठीक है ना, अब एवरेज मार्क्स का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा फिगर होता है जो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे ग्रुप ऑफ फिगर्स को। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं मोटे तौर पर एवरेज, या उसको हम क्या बोलते हैं मीन, हम उसको बोलते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर हम इस डेटा पे डायरेक्ट मेथड से मीन को निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे ये यहाँ पर मार्क्स हैं, तो पहला तरीका या पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो सबसे पहले आपको उसका फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन को निकालते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एक्स बार इज इक्वल टू इसके समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है ना, तो ये इसका क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा। डायरेक्ट मेथड से जब हम इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि ये सीरीज इंडिविजुअल इन नेचर है, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल सीरीज में जब हम डायरेक्ट मेथड से क्या निकालेंगे मीन, तो फार्मूला क्या रहेगी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है ना, अब ये सिग्मा का क्या मतलब हुआ, टोटल सम ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये ठीक है, ये मैं आपको अभी इसका खुलासा सिखा दूंगा यहाँ पर, या इसका मैं खुलासा करूंगा कि एक्स क्या है। एन का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम जब सोल्यूशन लिखेंगे ना, जब हम सोल्यूशन लिखेंगे हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ठीक है ना, तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थे तो अब मैं इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स। अब एक्स को हम क्या समझेंगे, ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर वैल्यूज में ऐसे ही लिखूंगा, 6 लिखूंगा, फिर मैं 7 लिखूंगा, फिर मैं 2 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, और फिर 4 लिखूंगा, और फिर 5 लिखूंगा। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका समेशन करेंगे। ये x है तो अपने को क्या चाहिए, समेशन ऑफ x। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा समेशन ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये जितने भी मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनको मैं ऐड करूंगा। ठीक है ना, तो ये इनका ऐड जब हम करेंगे कितना होगा, 5 + 4, 4 + 3, 3 + 1 + 2 + 7 + 6, तो जब हम इनका ऐड अप करेंगे तो वो निकल कर आएगा कितना, 28। ठीक है ना, तो समेशन ऑफ एक्स जो है यानी टोटल मार्क्स जो है वो कितने आ गए, 28। ठीक है ना, तो अब हमें ये देखना होगा कि कितने बच्चे उस एग्जाम में बैठे थे या कितने बच्चों के ये मार्क्स जो हैं इस
ये रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इन्हें काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 बच्चों का कोई क्लास टेस्ट लिया गया था, तो उस क्लास टेस्ट में उनके पेपर्स जब इवेलुएट किए गए तो उनको मार्क्स जो है वो इस तरीके से मिले, ठीक है ना। देयर आर 7, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 7, और उन 7 के ये अलग अलग मार्क्स हैं, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये इनके टोटल मार्क्स बनते हैं, 28 बनते हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि आप इसका क्या मीन निकालिए, यानी एवरेज वैल्यू निकाल कर के दीजिए, एवरेज मार्क्स आप इनके निकाल कर दे दीजिए। तो जब हम फार्मूला की तरफ देखते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। एक, हमें ये पता होना चाहिए कि समेशन x कितना है और दूसरा n कितना है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो समेशन x को हमने कैलकुलेट किया और n जो है ये भी हमें मालूम ही है, इसको भी हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यूज़ में यहाँ पर फिट करूँगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, x बार इज इक्वल टू, ये जो समेशन x है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 28। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 28, n जो है इसका वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x बार इज इक्वल टू, अब इसका और इसका हम डिवीजन करेंगे, 7 1s आर एंड 7 4s आर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज मार्क्स जो है वो कितने निकल कर आ रहे हैं, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वो सिंगल वैल्यू है जिसको हम एवरेज फिगर कह सकते हैं, या जिसको हम एवरेज नंबर कह सकते हैं, या जिसको हम एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी समझने के लिए हम यूं कहेंगे कि जो 7 स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट के, प्रति स्टूडेंट के करीब करीब कितने, 4 मार्क्स एवरेज में आए हैं, ठीक है ना। तो वी कॉल्ड दिस mean, and how can we calculate mean with the help of direct method in individual series with the aid or with the help of direct method, ठीक है ना। तो ये तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक।